Hello, my dear kids. Welcome back to my channel Colors of Mathematics. So, today we are going to start with our new topic, new chapter from class 9th, that is statistics और हिंदी में जिसे बोलते हैं सांख्यिकी. तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज अदर चैप्टर्स, और अगर इसकी हैंडलिंग काफ़ी इजी है इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स, क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ चैप्टर है जिसे कि आप डेली लाइफ में हमेशा मतलब आप फेस करते रहते हैं. ऐसी बातें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी जो आप देखते ही हैं. तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमें क्यों चाहिए या होता क्या है. स्टैटिस्टिक्स से पहले एक वर्ड है डाटा. डाटा का मीनिंग क्या है? जो भी रॉ फिगर्स होते हैं, रॉ नंबर्स होते हैं, रॉ मतलब डिस्पर्स्ड हैं, जो फैले हुए हैं इधर 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 इधर, इस तरह से जो फैला हुआ डाटा होता है उसको हम बोलते हैं डाटा. क्या बोलते हैं हम उसको? डाटा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी क्लास में कोई टीचर आए और वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ सभी बच्चों से लाइन वाइज क्या पूछे? आपकी हाइट्स पूछे. तो जो बच्चे हैं फिर अपने आंसर्स दे रहे हैं, दैट मैम मैं 30 kg हूँ, ठीक है, मेरा 30 है वेट, और मेरा जो है, किसी ने बोला मेरा वेट जो है वो 32 है, किसी ने बोला मेरा 35 है, किसी ने 38 बोला, किसी ने 29 बोला, किसी ने 36 बोला, किसी ने 37 बोला, फिर किसी ने 35 बोला, फिर 35 बोला, फिर 32 बोला, फिर 31 बोला, फिर 39 बोला, एंड सो ऑन. तो ये सारा का सारा जो डाटा है, अभी फ़िलहाल ये रॉ डाटा है. अगर देर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो सभी लोग अपने क्या बताएंगे? अपने वेट्स जो हैं मैम को बता रहे होंगे. लेकिन इस डाटा को सुनने के बाद मैम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगी, उन्हें नहीं समझ आएगा. तो जब हम डाटा को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से वो बात आ जाती है किसकी? स्टैटिस्टिक्स की. जब हम उस डाटा को किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करें तो उसको बोलते हैं क्या? स्टैटिस्टिक्स. जब भी डाटा को हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में देखना रहता है, और एक मतलब एक सेंट्रल टेंडेंसी उसकी कि डाटा कहना क्या चाह रहा है ना, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के. इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिससे हम डाटा को एक नॉर्मल उससे एक जिस्ट जो निकालते हैं, एक जिस्ट निकाल पाएँ उस. अगर हम चाहते हैं पूरे के पूरे, जैसे कि मान लें यहाँ पे आपके वेट्स थे, इससे हम कुछ एक मतलब एक जिस्ट निकाल सकें, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट हम देख लेते हैं मीन क्या होता है. मीन को आप समझ सकते हो एवरेज से. जो आप एवरेज बोलते हो, इट इज़ समवेयर सिमिलर टू एवरेज, कि एवरेज क्या वेट है क्लास का, या फिर अगर पूरी की पूरी क्लास है तो उसमें एवरेज वेट क्या है बच्चों का, मतलब आसपास वेट सबका कहाँ, किस, इतना सारा डाटा है, ये सब डिस्पर्स्ड है, तो कहाँ पर ज़्यादा वेट फैला हुआ है, कि 32 के अराउंड ज़्यादा बच्चे हैं या 31 के अराउंड ज़्यादा बच्चे हैं. तो मीन यही है. मीन मीन्स कि एवरेज क्या है उसका. एवरेज वेट बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का वेट क्या है, ज़्यादातर बच्चों का वेट किसके आसपास है, कि भाई इतना तो है ही सबका, उसको बोलते हैं मीन. और इसे हिंदी में हम माध्य बोलते हैं, ठीक है. तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अगर आप ये कर देते तो आपको एवरेज हाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग एवरेज हाइट मिल जाए, एवरेज वेट मिल जाएगा, या फिर आप कह सकते हो मुझे मीन मिल गया.
आपको इन सभी नंबर्स को ऐड कर देना है और डिवाइड बाय टोटल कर देता है। जैसे 30, 32, 35, 38, 29, 36, 37, 35, 35, 32, 31, 39, इन सबको आप ऐड करोगे अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दीज आर 12, डिवाइड बाय 12 कर दो, यू विल गेट मीन। नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका रहता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन को हिंदी में बोलते हैं हम माध्यक। मीडियन को आप समझ सकते हो कि आपका बीच का क्या है, मतलब अगर इतने सारे नंबर्स दे रहा है, ठीक है, तो उसमें कहीं बीच का कौन सा है। मीडियन का सीधे सीधे बीच से ही मतलब है, बीच का निकालना, दैट्स मीडियन। तो अगर आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, या तो 5 हो सकती हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6, या 6 हो सकती हैं। तो अगर ऑड है ना, विषम संख्या है, तो फॉर्मूला सीधे n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी आपकी, जैसे 5वीं 6वीं, तो इसका मतलब ये रहता है, ठीक है, वो होगी। और अगर इवन है तो आपका फॉर्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1, n/2 एक मिनट, प्लस 1th, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके बाय 2, तो ये आपका इवन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लिया अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं आपकी, तो अभी इवन है तो 6/2 कितना हुआ, 3 हुआ, और 6/2 प्लस 1 वो हुआ 4। तो थर्ड और फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन होंगी, उन दोनों ही ऑब्जर्वेशंस पे जो भी नंबर होंगे उनको आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, दिस इज़ मीडियन। थर्ड इज़ मोड। मोड का मीनिंग को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, और इसको सीधे इसका कुछ नहीं है। बहुलक का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो बहुलक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेट का ही अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा एक कॉमन वेट के बच्चे कौन सा है वो वेट, कितना वेट है वो जो सबसे ज़्यादा बच्चों का है, ठीक है, कि यही में सबसे ज़्यादातर बच्चों का 32 ही है, 32 वेट ही है। इट्स नॉट अबाउट एवरेज कितना है, एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, मीन की बात नहीं कर रहे हैं, वेट कौन सा है वो जो सबसे ज़्यादा बार है। मान लिया हम एग्जाम्पल और लेते हैं कि बच्चे जो हैं अपने शर्ट्स पहनते हैं, साइज़ जो है उसका स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज, इस तरह से रहता है। तो अगर हमें टी शर्ट्स मंगानी है, और वो भी वो वाली मंगानी है जो सबसे ज़्यादा साइज़ जो है, क्योंकि जब एक बार बताओ आपकी जो मतलब हाउसेस होते हैं, जैसे टेरेसा हाउस और आपका गांधी हाउस, तो हम लोगों को ऐसा साइज़ मंगाना होता है जो सारे ही बच्चे क्या करें, पहन पाएँ, कोई कॉमन साइज़। तो वो क्या है कि हम अगर ज़्यादातर बच्चे मीडियम साइज़ के हैं, तो हम मीडियम वाली ही मंगाएंगे, हम स्मॉल वाली नहीं मंगाएंगे, क्योंकि मीडियम वाली जो है स्मॉल भी पहन सकता है और लार्ज वाला भी एक बारी को पहन सकता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे काम आता है। मोड मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है नंबर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, हम यहाँ में लिख भी लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन विच इज़ मोस्ट ऑब्जर्वेशन या फिर डिजिट या नंबर वॉटेवर विच इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंट, जो सबसे ज़्यादा बार आए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखें 2 3 3 8 3 3 6, सबसे ज़्यादा बार 3 आ रहा है तो 3 इज़ द मोड। तो इट्स दैट सिंपल। तो ये आपकी थ्योरी थी, थोड़ा सा हमने यहाँ थ्योरी कवर किया है, और इसको थोड़ा रख करके हम यहाँ पे थोड़ा और समझ सकते हैं कि आगे इस चैप्टर में और है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इस चैप्टर में जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम्पल लिया 35 और वेट का, इसी एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करते हैं, वो भी यहाँ से। अगर आपके पास ये नंबर्स हैं, अब यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास से पहले, रुको एक मिनट, आप देखो कि रेंज क्या होता है। रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। और क्योंकि इस बार आपका MCQ है, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इसी पे बेस्ड होंगे कि आपको नंबर्स दे दिए कुछ इस तरह से, और आपसे रेंज परिसर पूछ लिया। परिसर होता है, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा जो नंबर होगा
वो आपका रेंज होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर मुझे 39 दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा 29, तो 39 माइनस 29 करने पर 10 आता है, तो 10 इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे पूछ ली जाएंगी और आपको पता होनी चाहिए कि ये मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करती हूँ, रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अगर आपको मैं बता दूँ, अभी तो हम रॉ डाटा की बात कर रहे थे, डाटा कई बार आपका कैसा रहता है, डिस्पर्स्ड रहता है। ये था, हमने बात करी थी डाटा जो डिस्पर्स्ड रहता है। अब डाटा अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, इस फॉर्म में है, अगर आपका डाटा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, इंटरवल्स की फॉर्म में, यहाँ पे क्या है 140 to 150 इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो मतलब 140 से 150 के बीच में जिन बच्चों की, फॉर एग्जांपल से हम बात करते हैं हाइट की, कि इसके बीच में जिनकी हाइट्स है वो कितने बच्चे हैं, 5। 150 से 160 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10। 160 से 170 सेंटीमीटर के बीच में कितने हैं, 20। 170 to 180 9, 180 to 196 एंड 190 to 202। तो इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है डाटा, पहली बात इसमें आपको पता नहीं चाहिए मेरी लोअर क्लास लिमिट है और ये मेरी अपर क्लास लिमिट। क्या वर्ड्स हैं, आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, लोअर क्लास लिमिट और ये क्या है, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। हिंदी में इसी को बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, ठीक है। और इंग्लिश में उसे बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, तो ये निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, अगर कोई इंटरवल दे दिया जाए और आपको ऑप्शंस में ABCD में, बहुत ही इजी हो जाएगा वैसे क्वेश्चन, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। इसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड्स ही पता होने चाहिए। तो ये है आपकी निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा। एक होता है क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। क्लास मार्क निकालने का ये तरीका है कि अगर आपको 140 से 150 वाले इंटरवल का क्लास मार्क निकालना है, तो आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। इस तरह से आपका क्या निकल रहा है, आपका क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह। तो दोनों को ऐड करने पे क्या आया, 290 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 5, 145 आ जाएगा, ठीक है, 145। अब मैं आपको एक टेक्निक बता दूँ, ठीक है। टेक्निक ये है कि जो आपका यहाँ पे एक आपको 150 to 160 इस तरह से जो आपके बीच में, हर एक के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 का गैप है, तो इस गैप को बोलते हैं क्लास साइज़ या फिर वर्ग की चौड़ाई या वर्ग का माप। अगर माप निकालने के लिए बता दिया जाए तो कितना वर्ग का माप है, यहाँ पे 10। यहाँ पे इन सब के बीच में 10 का गैप है, वर्ग का माप होगा 10, ठीक है। जितना 10 का माप आया, अब हर एक के लिए क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत नहीं है। 150 से 160 कैसे क्लास मार्क निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, मैंने कहा था दोनों ही लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को आप ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये ऐड करने के बाद, डिवाइड बाय 2 करने के बाद क्या आएगा, सिंपली अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरे में भी 10 प्लस कर दो और 145 155 आ जाएगा। इसका जो है कितना आ जाएगा, फिर 160, इसका कितना आ जाएगा 165, इसका कितना आ जाएगा 175, इसका कितना आ जाएगा 185 और इसका कितना आ जाएगा 195। तो मैंने क्या किया, जब मैंने एक का निकाल लिया 145, बाकी सब में भी जितना मेरा वर्ग का चौड़ाई था, वर्ग का माप था, 10 जो था, वो 10 जो इन दोनों के बीच में, वही इनके भी बीच में होता है। 145 155 165 175 185 एंड 195। यू कैन चेक टू, अगर मैंने 190 और 200 को डिवाइड बाय 2 किया, इस तरह से क्लास मार्क मुझे निकालना है, तो मेरा क्या आएगा 0 9 390 बाई 2, जो कि क्या है 2 1 2 और 2 9 18 एंड 2 5 10, 195 आया ना। तो दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से। और ये 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि आपके इस बार MCQ है, इस तरह से सिर्फ क्लास मार्क एक इंटरवल दे दिया जाएगा और आपसे क्लास मार्क पूछ सकते हैं, या फिर निम्न वर्ग सीमा पूछ सकते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा पूछ सकते हैं, आपसे वर्ग का माप पूछ सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। मीन मीडियन मोड पूछ सकते हैं, ज़्यादा बनती नहीं है। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस नाउ। पहला हमारा क्वेश्चन है द मीन ऑफ x+2 x+3 x+4 एंड x-2 इज़। आपको इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो मीन निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम
ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे x के फॉर्म में अगर कोई डिजिट होती तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं। तो अगर ये है भी तो घबराने वाली बात नहीं, आप सबको ऐड कर दो। यहाँ पे क्या करना है आपको, x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x-2 और अपॉन में कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देना है। तो देर आर हाउ मेनी एक्सेस, 1 2 3 4, 4x एंड देन 3 4 5 प्लस 9 -2 इज माइनस का 7 प्लस का 7 अपॉन में 4। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। x x x x देर आर 4 एक्सेस, 3 4 5 4 9 -2 इज 7, तो 4x + 7 अपॉन में 4, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए, मीन के लिए आपको बता दिया, सारी डिजिट्स को आप प्लस कर लीजिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कर लीजिए। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन का निकालने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने वहाँ नहीं बताया, मीडियन निकालने के लिए आपको चीज़ें पहले सॉर्ट भी करनी पड़ेंगी। अगर नंबर आपको गिवन है तो नंबर्स को आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 5 7 7 एंड देन 8 8 10 10 and there is then this 15 and then there is 17 and then there is what 18 then 27, 18 के बाद 27 नहीं है, 18 के बाद यहाँ पर आपका 24 है, फिर इसके बाद 27 है, इसके बाद आपका 28 है और उसके बाद 48 है। यहाँ पे एक आपका 14 नंबर भी है। सो अभी 2 5 7 7 8 8 10 10 14 15, लेट्स जस्ट काउंट, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स है ये। इसका मतलब मेरे पास डिजिट जो है वो इवन है, एंड इवन के लिए आपके पास फॉर्मूला ये है कि n = आपका 16 आ गया। तो फॉर्मूला था n/2th प्लस n/2 2th प्लस डिवाइड बाई 2, तो 16/2 इज़ 8, तो 8 16/2 2th प्लस 16/2th प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 8th और यहाँ पे 16/2 में मैंने प्लस किया 1, 8th ऑब्जर्वेशन, और दूसरी है 8 + 1 इज़ 9th ऑब्जर्वेशन जो है, और उन दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ 10, और 9th जो है वो आपकी 14 है, उससे नेक्स्ट डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 24/2 दैट इज़ 12। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 consecutive continuous classes in a frequency distribution is 5 and the lower class limit of the lowest class is 10, the lowest class limit of the highest classes। उसने बोला कि आपके पास 5 कंटिन्यूस क्लासेस है, मतलब आपको 5 क्लासेस बनानी पड़ेंगी इस तरह से 10 से 15, और 10 से 15 ही क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो गैप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 5 का है। विड्थ जो है, माप जो है, द विड्थ ऑफ ईच 5 consecutive क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5। तो आपको, और लोअर क्लास लिमिट आपको दे दी 10, तो जब आपको लोअर क्लास लिमिट 10 दे दी और फिर बोल रहा है विड्थ जो है वो 5 की है, तो और ऐसी कितनी क्लास बनानी है, 5, तो मेरे पास अभी कितनी बन गई, 3 बन गई। अब मैं बनाऊंगी चौथी और इसके बाद बनाऊंगी 5वीं। उसने बोला लोअर क्लास लिमिट की हाईएस्ट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास मेरी है और इसकी लोअर क्लास लिमिट मेरी क्या होगी, 30। उसने लोअर क्लास लिमिट पूछी, अपर क्लास लिमिट पूछा होता तो 35 आंसर था। अब आपका हो जाएगा आंसर बी, दैट इज़ 30। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, इन द क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, 20 इज़ इंक्लूडेड इन विच इंटरवल। मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस तरह से रेंजेस लेते हैं 10 to 15, 15 to 20, तो 10 से स्टार्ट होके 14 तक के सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, 15 इंक्लूड नहीं होता। 15 से 20 में 20 इंक्लूड नहीं होगा, 15 16 17 18 19 इंक्लूड होगा, 20 नहीं होगा। 20 से 25 में फिर 25 नहीं इंक्लूड होगा, ये नेक्स्ट में इंक्लूड होते हैं। 10 से 15 में, 10 से 15 में, 10 से 14 वाले नंबर्स ही काउंट होंगे, 15 नेक्स्ट में काउंट होता है, 25 नेक्स्ट में, 30 जो है नेक्स्ट में काउंट होगा, 30 से 35 पे, मतलब जो अपर वाला होता है वो नहीं होता। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, इन द क्लास इंटरवल्स 10 से 20, 20 से 30, 20 इज़ इंक्लूडेड विच इंटरवल, तो 20 जो इंक्लूडेड है वो 20 से 30 में होगा, तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मैंने आपको पहले बताया था रेंज या फिर परिसर अगर आपको बोले तो परिसर क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, क्या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। यहाँ पे हाईएस्ट डिजिट आपको कौन सी दिख रही है, मुझे 32 दिख रही है, और लोएस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्या, 6। सो द आंसर इज 26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 90 से 120। क्लास मार्क मैंने बताया था दोनों ही डिजिट्स को आप प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 और 90, ठीक है, 0 2 और 90, ये आपका 210 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 105। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। हाउएवर नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू विच अपीयर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार डाटा में आती है, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि जो वैल्यू किसी डाटा में बहुत बार आए, अगर इतना डिस्पर्स डाटा है, उसको बोलते हैं यहाँ पे 3 आपका मोड कहलाएगा। तो दैट्स व्हाट वो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द वैल्यू विच अपीयर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन डेटा इज कॉल्ड मोड, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज लेट m बी द मिड पॉइंट एंड 1 बी द लोअर क्लास लिमिट। m को आप मिड पॉइंट मान रहे हो और लोअर क्लास लिमिट आपकी क्या है, 1। लेट m बी द मिड पॉइंट एंड 1 बी द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द अपर क्लास लिमिट ऑफ द फंक्शन क्लासेस। वो बोल रहा है, मान लिया आपकी ये होती है ना क्लास x+y/2, यहाँ पे फिर आपकी एक क्या आ जाती है, मिड पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ लोअर क्लास लिमिट 10 और 15। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, डिवाइड बाय 2 करोगे तभी तो मिड पॉइंट आएगा। क्लास मार्क जिसे कहते हैं, क्लास मार्क जिसे कहते हैं, अगर आपका इंटरवल कोई फ्रीक्वेंसी कोई क्लास इंटरवल 10 से 15 दिया है, डिवाइड बाय 2 कर दूंगी तो मिड पॉइंट आएगा, उसी को क्लास मार्क कहते हैं। तो वो बोल रहा है जो मिड पॉइंट मुझे दिया है वो m है, लोअर क्लास लिमिट मेरी 1 है, अपर मेरे को नहीं पता, जैसे यहाँ पे रेंज दिया ना, यहाँ पे इसने लोअर क्लास लिमिट को 1 माना है, अपर इसने बताया नहीं, डिवाइड बाय 2 से ही मिड पॉइंट आता है। तो 1 - x/2 मैं करूँ तो उसने बोला वो m है, लेट m बी द मिड पॉइंट। वो जो मिड पॉइंट है डिवाइड बाय 2 करके जो आ रहा है वो m है, 1 आपकी लोअर क्लास लिमिट है, उसने आपको अपर क्लास लिमिट दैट इज़ x निकालने के लिए कहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तभी मिड पॉइंट निकलता है। लेट्स जस्ट सॉल्व इट, तो हमें अपर क्लास लिमिट मिल जाएगी, दैट इज़ 1 - x = 2m। तो x क्या हो जाएगा, आप इधर ले आए इसे, ठीक है, आप क्या करो 1 - हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इन दोनों का प्लस जो होता है वो रहता है ना, a+b 10 से 15 की रेंज थी, मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग दिखा दिया है। 10 से 15 की आपकी क्या थी, रेंज है। अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे 10 + 15/2 करते हो, दैट इज़ 25/2, और ये क्या हो जाएगा 12.5। तो आप क्या है a+b, यहाँ पे उसने बोला लोअर लिमिट मेरी क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 से क्लास मार्क आता है, तो लोअर लिमिट इसने बोला आप 1 लेके चलो, यहाँ पे लिखा है 1 विद द लोअर क्लास लिमिट, अपर मैंने x मान लिया अपॉन में 2, तो 1 + x = 2m, ठीक है। तो x मेरा क्या हो जाएगा 2m - 1, तो इस तरह से आपकी अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। क्या किया एक बार दोबारा देख लेते हैं, लेट m बी द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों ही डिजिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके मिड पॉइंट आता है। उसने बोला लोअर क्लास लिमिट तो आपकी क्या है 1 है, और अपर आपको नहीं पता, तो आपने x या फिर l, यहाँ पे l आइडेंटिटी यूज़ करी है, यहाँ पे l के हिसाब से ऑप्शन है, तो आपने लोअर क्लास लिमिट 1 मानी, अपर आपने l मान ली डिवाइड बाय 2, और ये किसके बराबर दिया है कि उसका मिड पॉइंट m है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो 1 + l = 2m, दैट इज़ वेयर अब नाउ 2m - 1। सो दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन 9th आपका डन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज, कि 15 20 25, ठीक है। उसने पूछा कि क्लास मार्क्स, ये क्लास मार्क्स गिवन है, क्लास मार्क का सीधे सीधे मतलब हो गया ये किसी न किसी के मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि क्लास मार्क आता ही तब है जब आप दो चीज़ों को ऐड करके, क्लास मार्क एक बार दोबारा देख लेते हैं, अपर प्लस लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्लास मार्क आता है। तो ये सब किसी किसी के मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो बीच में आएंगे, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 15 किसके बीच में आ रहा है, 12.5 से 17.5 के बीच में ही आ रहा है, तो 10 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लासेस ऑफ इक्वल साइजेस यूजिंग 63 से 72 उसने बोला है, और उसमें 72 भी इंक्लूडेड है, उसने बता दिया, एज वन ऑफ द क्लासेस कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डाटा।
इसने बोला इस फॉलोइंग डाटा के लिए आपको 63 से 72 इस तरह से चलने वाला आपको डाटा क्लास इंटरवल्स क्रिएट करने हैं इस डाटा के साथ जो गिवन है। पहली बात 63 to 72 आपको रखना ही है क्योंकि उसने बोला इसमें 72 भी इंक्लूडेड है। आप पहले देख लीजिए कि इनके बीच में गैप कितना है। इनके बीच में गैप कितना है, 9 का गैप है। तो आप अगर 72 से नेक्स्ट में आप रखोगे तो रखोगे यहाँ पे 73 से कितना जाएगा, ये दोबारा से आप इस पर +9 करोगे तो आपका आएगा 82। नेक्स्ट फिर इसके बाद आप क्या करोगे, 82 से चलोगे, 83 से चलोगे, ठीक है, क्योंकि 83 से फिर आप फिर +9 करोगे तो कितना आएगा 92। ना 93 से कितना 102 और यहाँ 103 से 112, ठीक है। ये हम क्यों चले हैं 112 तक, क्योंकि हमारी हाईएस्ट जो डिजिट है इस नंबर में वो 112 है, लेकिन हमारी लोएस्ट भी बहुत नीचे तक जा रही है जो कि 14 है, तो हम इसे और पीछे जाएंगे। अगर यहाँ 63 है तो अभी ये हो जाएगा 53 और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका 62, यहाँ पे 43 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 42 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 32 और नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 14 है और 14 इस वाली रेंज के बीच में ही आएगा, यहाँ तक, यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो ऐसे कितनी क्लासेस ने बोला था, नंबर ऑफ़ क्लासेस इस डिस्ट्रीब्यूशन से, इन सारे नंबर से मैं कितनी क्लासेस बना सकती हूँ। लेट्स जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस मैं बना सकती हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट्स डन, ओके। 63 से 72 क्योंकि उसने बोला था तो आपको यही इसे इंक्लूड करके ही चलना पड़ेगा। इसी के आगे और इसी के पीछे आप फर्दर इंटरवल्स बनाओगे। और क्योंकि उसने बोला 72 इंक्लूडेड है तो जब वो इंक्लूड हो ही गया यहाँ पर, तो आप 73 से क्यों चले थे, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो क्योंकि 72 यहाँ इंक्लूड हो ही गया तो हम 73 से चलेंगे, नेक्स्ट से चलें। 72 पहले इंक्लूड हो चुका है, ओके। सो ये आपका क्वेरी यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम थी तो मैंने सॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 30, इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28, द एक्सक्लूडेड नंबर इज़। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। उसने बोला 5 नंबर्स का मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ, इसने बोला 5 नंबर्स अपॉन में टोटल जो आपके 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला 5 नंबर्स का मीन कितना है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 30। उसने दिया हुआ है कि मीन 5 नंबर्स का 30 है, तो दिया हुआ है 5 नंबर्स का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम ऑफ 5 नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने थे 5, तो इसका मतलब 30 × 5 मैं करूँ तो मुझे 5 सम ऑफ 5 नंबर्स आ गया। उन 5 नंबर का जोड़ मैंने निकाल लिया, 150 है सम ऑफ 5 नंबर्स। नेक्स्ट उसने बोला कि जो मीन है, अगर मैं ये 5 नंबर्स थे x1 x2 x3 x4 और x5, ये 5 नंबर्स थे, इनमें से एक मैं हटा दूँ, इनमें से हटा दूँ अगर, तो कितने नंबर्स रह गए मेरे 4 नंबर्स रह गए, मेरे 4 नंबर्स रह गए। और अब मैं सम ऑफ 4 अपॉन में टोटल कितने रह गए, अब 4 बोल रहा है। अगर एक नंबर में हटा देती हूँ मीन हो जाता है 28 है अब मीन किसका, 4 नंबर्स का, कितने नंबर्स का 4। अब 28 × 4 करूँ तो इसका मतलब मुझे सम ऑफ 4 नंबर्स मिल जाएगा। 28 × 4 कितना होता है 112, ये 4 नंबर्स का सम है, सम ऑफ 4 और सम ऑफ 5। अगर मैं सम ऑफ 5 नंबर्स के सम में से माइनस कर दूँ सम ऑफ 4 नंबर्स, भाई 5 नंबर्स में से अगर मैं 4 नंबर्स का सम माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, जो बचा हुआ नंबर है उसका सम आ जाएगा। 150 - 112 कितना होता है, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 4 में से 1 गया कितना 3, 38, ओके। तो 38 इज़ द राइट आंसर। 5 नंबर्स में से 5 नंबर्स का पूरा कलेक्शन था, उसमें से 4 नंबर्स का सम मैं माइनस कर दूँ तो जो बचा हुआ है उसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट्स डन। नेक्स्ट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यू शुड नो नेचुरल नंबर पूरे मेरे 1 2 3 4 5 होते हैं, उन सबको आप जोड़ दो, अपॉन में 5 करोगे तो क्या आएगा 15/5 = 3, तो 3 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ, उसने क्या बोला, एक्स की वैल्यू निकालो। अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8 और एक्स, इन सबको जोड़ के मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। मीन दिया हुआ है कितना, 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ द अर्थमेटिक मीन, इन सब का मीन 7 गिवन है। अगर 7 गिवन है तो सबको जोड़ के 4, 5, 6, 7, 8 और एक्स ये नंबर है जो मुझे नहीं पता। इन सब का मीन 7 दिया है। तो कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इन सबको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। आप देखो 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 4, 30, 30/6 इज इक्वल टू 7। प्लस में आपका एक्स भी है, ठीक है। ये तो 8, 7, 6, 5 और 4 का सम था 30, प्लस एक्स भी तो रह गया। अब ये कितना हो गया, 40, 30 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस 30, दैट इज़ हाउ मच, 12। तो आंसर आपका डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज इज़ 38 एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ 82। रेंज क्या होती है, उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अगर रेंज 38 है। रेंज होती है मेरी लोअर, अपर माइनस लोअर लिमिट, सीधे सीधे यही होती है। अपर लिमिट में से मैं लोअर लिमिट माइनस कर दूँ। अब इसने क्वेश्चन में यहाँ रेंज मुझे ऑलरेडी दी हुई है 38, मिनिमम वैल्यू इसने दी हुई है, मिनिमम मीन्स लोअर, वो 82 दी है, और मैक्सिमम मानी कि अपर, मैक्स या फिर यहाँ पे जो अपर लिखा हुआ है मैंने, ये मुझे निकालना है। कैसे करूँगी, 38 इधर 82 आ जाएगा, दैट्स इट। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इधर उधर खुद कर सकते हो। यू शुड नो द फॉर्मूला। कितना हुआ, 8, 9, 10, 120, ये आपकी अपर लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज़ इंक्रीज्ड बाय 5, अगर कोई डाटा दिया है, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 देन देयर मीन, अगर ये आपके पास डाटा x1, x2, x3, x4, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 5 देन देयर मीन रिमेन्स द सेम, बिकम्स 5 टाइम्स द ओरिजिनल मीन, इज डिक्रीज बाय 5 इज इंक्रीज बाय 5। तो अगर आपके पास x1, x2, x3, x4 ये 4 डिजिट्स होती, नॉर्मली सिनेरियो में आप मीन निकालते कैसे, सबको जोड़ देते, सबको ऐड कर देते, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, तो आपका ये मीन निकल जाता। उसने बोला अगर इस हर ऑब्जर्वेशन में मैं 5 ऐड कर दूँ, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, हर नंबर में मैं 5 ऐड कर दूँ, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, x1 + 5, x2 + 5, x3 + 5 और x4 + 5 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे मीन कितना आया मेरा, हम इस पूरे को मान लेते हैं कितना, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा मतलब सम, सिग्मा xi हो जाता है ये। तो ये सारा x, इसको एक साथ लिख लेते हैं, x1, x2, x3, x4 को एक साथ, और ये 5, 5, 5, 5, इसको क्या कर लेते हैं, कितने बने ये बना 20/4। अब आप क्या करो, इनको इंडिविजुअली लिख दो एक दूसरे के नीचे, /4 + 20/4। आपको पता है ये सारा का सारा मेरा क्या था, ये देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ रख सकती हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा भी क्या बना था, सिग्मा xi/4 और 4 ये 5। तो मेरा नया मीन जो है 5 से इंक्रीज़ कर गया। मैं इसकी जगह से रिप्लेस कर सकती हूँ ना, x1, x2, x3, x4/4 क्या था, सिग्मा xi/4। तो मतलब ओरिजिनल मीन जो है मेरा 5 + 5 किससे हुआ, इज़ इंक्रीज बाय 5, 5 से इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने करवाया। देयर आर 50 नंबर्स, ठीक है, हमारे x1, x2, x3 ऐसे करके कितने नंबर हैं, x कितने हैं, 50 तक हैं। अगर मैं इसका नॉर्मल सिनेरियो में मीन निकालूं तो क्या होगा, x1 + x2 + x3 डॉट 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 प्लस कर रहे हैं हम इनको सबको, x50 तक कितने नंबर्स हैं, 50। तो मीन ये होता, इसको मैंने रख लिया कि इसको xi है, इस सब ये x1, x2, x3 की जगह मैंने सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एवरी नंबर, ये सिग्मा xi/50। तो ये मीन हो जाएगा इसका, x1, x2, x3, x4, x5, 50 तक को मैंने लिख दिया x सिग्मा मीन्स सम, इन सब का जोड़ /50। तो मीन ये आने वाला है मेरा अगर नॉर्मल बात होती। देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर, अब क्या करा, इन नंबर्स में हर एक में से कितना माइनस कर दिया, वो बोल रहा है मैंने 53 माइनस कर दिया। तो कैसा दिखाई देगा,
कि मैंने x1 में से 53 माइनस कर दिया, फिर मैं जोड़ रही हूँ कि मैंने x2 में से 53 माइनस कर दिया, फिर मैं जोड़ रही हूँ कि x3 वाली जो डिजिट थी उसमें से भी मैंने 53 माइनस कर दिया, फिर मैंने x4 जो डिजिट थी उसमें से भी 53 माइनस कर दिया, एंड सो ऑन। मैंने जो x50 थी उसमें से भी 53 माइनस कर दिया। अभी भी 50 ही डिजिट्स हैं, तो ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। और जब मैंने ऐसा किया तो मीन फिर कितना बता रखा है इसने कि मेरा -3.5 आया। ठीक है, तो ऐसे में इसने हमसे क्वेश्चन जो पूछा है द मीन ऑफ द नंबर इज़, ओरिजिनली जो मेरा मीन रहा होगा इसने मुझसे ये पूछा है। तो पहली बात तो हम इन सबको कलेक्टिवली अगर लिख लूँ मैं ऐसे करके x1 x2, हम इसको जितने भी x1 थे इनको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस एंड सो ऑन x50 तक, और ये जितने भी 53 था इसकी कितनी बार हैं ऐसे करके 50 बार, इनको एक साथ लिख लिया अपॉन में 50 -3.5। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -3.5 इंटू 50 इज इक्वल टू ये आपका x1 से x50 तक, और 53 इंटू 50 क्या होता है 2650। ठीक है, सो और 35 इंटू 5 कितना होता है, ठीक है 175 माइनस का, है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x50 तक कितना है 2650। अब 2650 प्लस 175, ये आपकी क्या आ गई, x1 से लेकर x50 तक का एडिशन आपको मिल चुका है। ठीक है, हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं सो दैट एवरीथिंग लाइज ऑन द सेम पेज। तो अगर आपने 2650 को 175 में प्लस किया तो कितना आया 2825। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास ये सब क्या था x1 x2 x3 x50 तक मैंने बताया था, मैंने इसको नाम रख लिया है सिग्मा ऑफ xi। तो इसका मतलब मुझे इसका सम मिल गया, कितना मिल गया 2825 अपॉन में कितना है 50। बस आपका आंसर, आपका ओरिजिनल मीन ही पूछा था उसने, तो ओरिजिनल मीन क्या हो जाएगा 5 से 25, 5 6 से 30, 5 से 25, 56.5 आपका ओरिजिनल मीन हो जाएगा। दैट इज़ डी इज़ योर आंसर। सो आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप इसको रिपीटेटिवली देख लें, अगर एक बात आपको नहीं समझ आई है, जस्ट ड्रैग डाउन अ बिट बैकवर्ड एंड देन try to understand it again, because sometimes you don't get maths in one time. So this is how it goes. Before leaving the channel, I would like to request you that please do subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, so that amidst this ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पर अभी फ़िलहाल सब बच्चे ऑनलाइन से ही काफ़ी पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी कुछ हेल्प हो पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए फॉर गिविंग यू मोर अहेड क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।